ओशो के अनुसार गौतम बुद्ध जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसे इतिहास केवल एक धर्म का संस्थापक नहीं बल्कि जागरण का प्रतीक मानता है। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने न तलवार उठाई न किसी से युद्ध किया, लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। ओशो कहते हैं कि बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश किसी धर्म में बदलना नहीं था बल्कि स्वयं को जानना था। आइए जानते हैं कि ओशो की दृष्टि में गौतम बुद्ध कौन थे और उनका संदेश आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। राजकुमार से सन्यासी। करीब 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, धन, महल, परिवार और सम्मान। लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न लगातार उठता था, क्या यही जीवन है? जब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी को देखा, तब उनके भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यदि मृत्यु निश्चित है तो जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? सत्य की खोज। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, भोजन छोड़ा, अनेक गुरुओं से सीखा, लेकिन सत्य नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि अत्याचार चाहे दूसरों पर हो या अपने शरीर पर, दोनों गलत हैं। यहीं से मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई। बोधि वृक्ष के नीचे एक दिन सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा तब तक इस स्थान से नहीं उठूंगा। रात बीती, मन शांत हुआ, अहंकार समाप्त हुआ, और जब सूर्य निकला तब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। ओशो की दृष्टि। ओशो बुद्ध की सबसे अधिक प्रशंसा उनकी शांति और जागरूकता के लिए करते हैं। ओशो के अनुसार बुद्ध ने किसी ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो। सत्य उधार नहीं लिया जा सकता। दुख का कारण। बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं, मोह और अज्ञान है। जब मन हर समय कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है तब शांति असंभव हो जाती है। ओशो बताते हैं कि मन हमेशा भविष्य में भागता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। ध्यान का महत्व। बुद्ध का सबसे बड़ा उपहार ध्यान है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपने क्रोध को देखना, अपने भय को देखना, बिना किसी निर्णय के। ओशो कहते हैं कि देखने वाला ही धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। करुणा। बुद्ध केवल ज्ञानी नहीं थे, वे करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कभी किसी से घृणा नहीं की। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा समाप्त नहीं होती, प्रेम और करुणा ही उसका अंत कर सकते हैं। आज के समय में बुद्ध, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन पहले से अधिक बेचैन है। तनाव, क्रोध, ईर्ष्या और तुलना बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाता है। कुछ देर स्वयं के साथ बैठो, अपने भीतर उतरना सीखो। ओशो का संदेश। ओशो बार बार कहते हैं कि बुद्ध बनने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं जागरूक बनो। चलो तो जागकर चलो, बोलो तो जागकर बोलो, खाओ तो जागकर खाओ। यही ध्यान है, यही बुद्धत्व की शुरुआत है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने दुनिया को कोई नया धर्म देने से अधिक एक नई दृष्टि दी। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। यदि मन शांत हो जाए तो जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। दोस्तों, यदि आपको